मेरा नाम माधुरी है और मैं 30 साल की तलाकशुदा लड़की हूँ। यह बहुत कुछ समय की है। जब मेरी एक सहेली की शादी थी, उस समय मेरी सहेली ने अपनी शादी में मुझे पहले ही बुला लिया। जब मैं उसके पापा से मिली तो अंकल से मुलाकात हुई। जब मैं उन्हें पहली बार देखा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वह मेरी सहेली के पापा हैं। पहली मुलाकात में ही मैं मन ही मन सोचने लगी कि काश यह मेरे पति होते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी में ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। जब सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए तो मेरी सहेली के पापा ने मुझे बुलाया और मेरे साथ अपनी पत्नी की तरह। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, मेरा नाम माधुरी है और मेरी उम्र 30 साल की है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरा रंग थोड़ा काला है। मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ। यह बात तब की है जब 2 साल ही पहले मेरा तलाक हो गया था। अब तक मेरी कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद से ही हम दोनों की कभी भी बनती नहीं। इसलिए मुझे अपने पति के साथ कभी मिला ही नहीं। पति से अलग होने के बाद भी मुझे रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं अपना अलग घर लेकर अकेले रहती थी। एक दिन मेरी कॉलेज की एक बेस्ट फ्रेंड सपना का कॉल आया। बहुत दिनों के बाद आज उसकी कॉल आई थी। उसने मुझसे बात की और बताया कि इस माह उसकी शादी है। मैंने उसे बधाई दी। उसने मुझसे कहा, बधाई तो ठीक है, मगर तुमको मेरे घर शादी के लिए थोड़ा जल्दी ही आना है, क्योंकि मैं उसकी सबसे अच्छी सहेली हूँ। इसलिए वह मुझसे पहले अपने घर बुला रही थी। इसलिए मैंने हाँ कह दिया। वह मुझसे रोज कॉल करने लगी कि तेरा कब आने का प्लान बना है, जल्दी ही आ जाओ। मैं हर बार कह देती कि हाँ, मैं 1 हफ्ते पहले तेरे पास आ जाऊंगी। एक दिन फिर से उसका कॉल आया कि अब बस 1 हफ्ता ही बचा है। तू आने की कह रही थी कि 1 हफ्ते ही पहले आ जाएगी, तब आज अब तक हफ्ता ही हो तो बचा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि आजकल इतनी जल्दी किसी के घर जाना सही नहीं लगता। इसलिए मैं उसे रोज बहाना देकर किसी न किसी वजह से टाल देती थी, लेकिन अब वह मुझे रोज फोन करने लगी थी। इसलिए अब मैं उसकी बात टाल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने उससे बोला, ठीक है, मैं शाम तक निकलती हूँ। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान पैक किया और शाम को मैं अपने घर से निकल गई। बस स्टैंड से बस पकड़ी और अगले दिन सुबह उसके घर पहुंच गई। बस अड्डे पर वह खुद मुझे लेने आई थी। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे सबसे मिलवाया। फिर मेरा सारा सामान एक कमरे में पहुंचाकर बोली, यह तुम्हारा रूम है, अब तुम अपना सामान लगा लो। मैं कुछ काम करके बाद में आती हूँ। मैं अपने रूम में चली गई और सामान आदि बिना खोले कुछ देर के लिए सो गई। रात भर का बस से सफ़र किया था तो मुझे थकान थी। जब मैं उठी तो शाम हो गई थी। फिर मैं तैयार होकर जैसे ही नीचे पहुंची तो सपना ने मुझे अपने पास बुला लिया। वह मुझे अपने शादी के कपड़े दिखाने लगी। सामने सपना के पापा बैठे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वह सपना के पापा हैं। उनका मुझे देखने का कुछ गड़बड़ लग रहा था। उनके देखने का तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अपनी पत्नी जैसा बनाना चाहते हैं।
वह काफ़ी देर से मेरे सामने ही बैठे हुए थे। काफ़ी देर तक तो मैं उनको इग्नोर करती रही, लेकिन वह बार बार मेरी नज़रों के सामने आ जाते थे। जब मैं सपना के पास बैठी थी तो हमारी स्कूल टाइम की कुछ फ्रेंड भी वहाँ आ गई। हमने खूब सारी बातें की। बातें करने के बाद सभी अपने अपने शादी और अपने पत्नियों के बारे में बताने लगी, लेकिन मैं वहाँ चुपचाप बैठी रही, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे पति ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए मेरा उनसे जल्दी ही तलाक हो गया। जब कुछ देर बाद वह वहाँ से चले गए तो मैंने उनके बारे में सपना से पूछा तो उसने बताया कि वह मेरे पापा हैं और उनका नाम संजय है। पापा काम करते थे मगर अब रिटायर हो चुके हैं, अब घर पर ही रहते हैं। इस तरह से सब चलता रहा। शाम को खाना आदि हुआ और रात को सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मैं बिस्तर पर लेट गई और मुझे उस रात देर तक नींद नहीं आई, क्योंकि मैं शाम को ही तो सोकर उठी थी। अगले दिन भी सब नॉर्मल रहा और शाम को खाने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। उसी समय सपना का कॉल आया और उसने मुझे नीचे बुलाया। चूँकि रात गहरी हो गई थी तो मैंने सोचा कि सब सो गए होंगे, इसलिए मैं नीचे चली आई। मैंने वहाँ देखा सभी लेडीज बैठी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतनी रात को इतनी सारी लेडीज वहाँ क्या कर रही है। मैंने आसपास नज़र घुमाई और देखा कि अभी तक वहाँ कोई आदमी नहीं था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर उसकी मम्मी और बुआ और सब रिश्ते की महिलाएं थी। वहाँ सब भी साथी बैठे हुए थे। उनके घर में सब काफ़ी खुले थे, सब साथ में ही रहते थे। इतना ही नहीं, मेरी सहेली के सभी फ्रेंड के बारे में भी उसकी मम्मी को सब पता था। मैंने भी उनके सबके साथ बैठकर बातें शुरू कर दी। हम लोग बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद उसके पापा भी वहाँ आ गए। वह बहुत ध्यान से देखने लगे। संजय अंकल सपना से बोले, पता करो बुआ कहाँ तक पहुँची। मालूम हुआ कि बुआ जम्मू से ट्रेन में आ रही थी। सपना ने कहा, ठीक है पापा, मैं देखती हूँ। 1 मिनट बाद उसने बताया कि ट्रेन आने वाली है, तो उसके पापा बोले, ठीक है मैं उनको लेने जा रहा हूँ। फिर अंकल मुझसे बोले, चलो माधुरी, तुमको अपना शहर दिखा दूँ। तुम्हारे चलने से वापसी में बुआ को भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा। मैं कुछ देर तक सोचने लगी, तभी सपना की मम्मी बोली, हाँ जाओ बेटा, चली जाओ, घूम लो। मैंने बोला, ठीक है अंकल, चलती हूँ। वह वहाँ से बाहर चले गए तो मैंने सपना से बोला कि मैं चप्पल तो अपने कमरे में ही भूल गई। उसने बोला, अरे क्या करेगी, चप्पल का रात ही तो है, तुम बस कार में बैठी रहना। मैं तैयार हो गई और इतनी देर में अंकल भी गाड़ी लेकर आ गए और मैं जाकर गाड़ी में बैठ गई। कार सड़क पर दौड़ने लगी और मस्त हवाएं चल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद स्टेशन आ गया और अंकल उतर कर पता करने चले गए। फिर वह कुछ देर बाद आए और बोले, ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई है। पता नहीं सपना ने कैसे देखकर ट्रेन जल्दी आने की कह दी थी। बताओ, अब वहाँ से घर आने जाने में 1 घंटा लग जाएगा तो हम वापस घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम वहाँ गए तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे। मैंने कहा, अंकल यहीं रुक कर इंतज़ार कर लेते हैं। अंकल ने हामी भर दी और कार में बैठ गए। अब हम दोनों बातें करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में पूछा और फिर मैंने अपने बारे में सब बताया।
फिर कुछ देर बाद वह गाड़ी से उतर गए और सामने एक पानी का बोतल लेने के लिए चले गए। 5 मिनट बाद पानी का बोतल लेकर आए। हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। अंकल मुझे बोले कि तुम्हारे पास कौन सी कार है। मैंने कहा अंकल मेरे पास कार नहीं है क्योंकि मुझे कार चलाना नहीं आती। संजय अंकल हंस पड़े और बोले कि अरे अब तक तुमने कार चलाना नहीं सीखा। मैं बोली कि वहाँ पर कोई सिखाने वाला ही नहीं। अंकल बोले बस इतनी सी बात है तो चलो मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ। मैंने कहा अरे अंकल रहने दो, इतनी रात को मैं अगर गाड़ी सीखूंगी तो गाड़ी को इधर उधर कहीं पर डाल दूंगी। हम यह तो कल भी सीख लेंगे। लेकिन अंकल मुझे बोले यहाँ पर हमारा वैसा भी टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो इस टाइम को वेस्ट करने की जगह यूज ही कर लेते हैं। मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा ही देता हूँ। उसके बाद 1 घंटा में अंकल ने मुझे ऐसी गाड़ी सिखा दी कि अब मैं आराम से चला सकती थी। सच बताऊँ तो अब अंकल के साथ मुझे ऐसा लगने लगा था कि वही मेरे पति हैं। मेरा मन कर रहा था कि अभी इन्हें कह दूं कि अंकल आपके साथ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहती हूँ। लेकिन अंकल ने मेरी मन की बात सुन ली और सामने से ही मुझे कह दिया। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं हम बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहकर 1 घंटा होने के बाद ट्रेन आ चुकी थी। फिर हम बुआ को लेने चले गए और बुआ के साथ घर आ गए। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।